हाँ, तो डिजिटल रूट्स की चर्चा किया था और हम चर्चा कर रहे थे शून्य के ऊपर कि कैसे शून्य को हमने यहाँ डिजिटल रूट से अलग रखा है और इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों अलग रखा है। क्योंकि ये डिजिटल रूट्स का जो है शून्य एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और मैं बता रहा था कि भास्कराचार्य ने भी शून्य के विषय में काम किया है, शून्य को उसको प्रूफ भी किया है अपने और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके अपने ग्रंथ में उन्होंने चर्चा की है। अब डिजिटल रूट्स को हम देखें तो इसे मूलांक कहते हैं। मूलांक शब्द जो होता है अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। तो मूलांक शब्द का मतलब होता है, मूल का मतलब होता है जड़, और अंक यानी बड़ा से बड़ा नंबर जो बना होता है तो उसके मूल में कौन सा अंक है, इसी को पता करना। इसी तरह से इसका दूसरा नाम है बीजांक। बीजांक से भी ये दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, बीज यानी सीड्स और अंक यानी नंबर। तो डिजिटल रूट्स हिंदी में इसको मूलांक या फिर बीजांक कहते हैं। इसकी आगे चर्चा होगी, हम लोग करेंगे कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाते हैं और क्या क्या इसका मेन काम होता है। जितनी भी संख्याएं हैं वो 0 से 9 तक की संख्याओं से बनी हुई होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है। जैसा हम प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और 9 के रूप में, तो किसी भी संख्या को अगर हम ये बताएं आपको कि 1 से लेकर के 9 तक के रूप में व्यक्त करना, कन्वर्ट कर देना ही डिजिटल रूट्स कहलाता है, मूलांक या बीजांक कहलाता है। बड़ी से बड़ी संख्या को हम 1 से लेकर के 9 तक की संख्या के रूप में चेंज कर देते हैं। इसी चेंज करने की प्रक्रिया हमारी डिजिटल रूट्स, मूलांक अथवा बीजांक कहलाती है। अब हम ध्यान देंगे कि कैसे किसी भी संख्या को कैसे हम 1 से 9 तक की संख्या में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो जो एक अंकीय संख्या होती है, जैसे 1 का बीजांक 1 है, 2 का बीजांक 2 होगा, 3 का बीजांक 3, 4 का बीजांक 4, इस तरह से 9 तक की संख्या का बीजांक 9 ही रहता है। और उसके आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं फिर 1 2 3 4 शुरू हो जाता है। कैसे? जैसे 10 है आपके पास, तो 10 दो अंकों की संख्या से मिलकर के बना है, 0 + 1 या 1 + 0 कर दीजिए तो आ जाएगा 1। ऐसे ही 11 को ले लें तो 11 हो जाएगा 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, इसका बीजांक 2 हो गया। इसी तरह से 12 को ले लें तो 1 + 2 यानी 3, यानी सिंगल डिजिट में इसे हमें लाना है। तो बीजांक जैसे जितनी बड़ी संख्या होती चली जाएगी उतना उसी ढंग से हम आगे काम करते चले जाएंगे। यहां देखें, किसी भी संख्या के बीजांक को हम bn से संबोधित करेंगे थोड़ा सा, यानी बीजांक ऑफ दिस नंबर, जो भी ब्रैकेट में लिखा रहेगा
तो सबसे पहला जो उदाहरण है इसमें वो है B5, यानी 5 का बीजांक। तो 5 का बीजांक सीधा 5 होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक अंकीय कोई भी संख्या का बीजांक वो खुद ही होता है, ऐसा मतलब अकॉर्डिंग टू रूल लागू होता है। अब जैसे मान लीजिए 26 दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, तो 26 का बीजांक क्या होगा? B26। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 + 6 कर देंगे, आ गया 8, और B8 यानी इक्वल टू 8, यानी बीजांक जो है 26 का 8 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरी नंबर जो हमने ली वो लिया 445, यानी 445 का बीजांक क्या होगा? तो इन तीनों डिजिट्स को प्लस कर दीजिए, तो 4 + 4 8 और +5 यानी आ जाएगा 13। 13 आपके पास फिर 2 डिजिट में आ गया, इसको वापस प्लस कर दीजिए, तो 1 + 3 4, यानी 445 का बीजांक आपके पास आ जाएगा 4। उसके बाद एक तरीका है कि आप प्लस कर लीजिए। दूसरा तरीका, जब बड़े डिजिट्स आते हैं बीजांक निकालने के, यहां हम दूसरे तरीके की चर्चा करने जा रहे हैं कि जब कोई बड़े डिजिट आपके पास आते हैं तो ऐसे सिचुएशन में सबको प्लस करना काफी हैक्टिक हो जाता है, काफी। तो इस तरह से यहां पर हम क्या कंडीशंस रख सकते हैं वो आगे देखेंगे। कि जैसे 445 है, तो यहां ध्यान दे 4 + 4 + 5 यानी 9 बन गया, तो इस 9 को पहले हटा दीजिए। तो जहां 9 बन जाए वो 9 को आप हटा दीजिए। यानी ये जो मेथड है ये कहलाता है पैकेजिंग मेथड कहलाता है। इसको हम पैकेजिंग मेथड कहते हैं, हिपिंग मेथड भी कह के पुकार सकते हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि आपको कोई परेशानी होगी। तो पैकेजिंग मेथड या फिर हिपिंग मेथड कुछ भी कह लीजिए। जैसे कि 9 की पैकेजिंग करनी है, 9 आ जाए उसको हटा देना है, फिर आगे बढ़ जाना है, फिर 9 आ जाए फिर हटा देना है। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब जैसे इसमें देखिए 4 + 5 9 आ गया, हटा दिया इसको, बच गया 4। फिर 4 का तो आपको पता है 4 होता है 9 को छोड़ करके हमें आगे बढ़ते चले जाना है। जितनी बार 9 आए उसको हमें हटाते चले जाना है। उसके बाद यहां देखिए आपके पास एक नंबर है, थोड़ा सा बड़ा नंबर मैंने ले लिया है, 734250। अब ध्यान दें, इन सब को प्लस करें, 7 + 3 10 + 4 14 और +2 16 +5 21 +0 21 ही रहेगा। 21 को फिर वापस प्लस करें 2 + 1 में, तो आ जाएगा 3। तो 3 का डिजिटल रूट 3 आ जाएगा। अब यहां पर देखें कि जितने भी आ रहे हैं इसमें उन सबको हम 9 बना के छोड़ देंगे। जैसे 7 + 2 9 होता है, तो इसको हटा दीजिए। 4 + 5 9 होता है, इसको हटा दीजिए, बच गया 3। तो ये टोटल में 3 आपका जो है सीधा सीधा डिजिटल रूट्स आ जाएगा। ये जो है रिमूविंग मेथड है और काफी इफेक्टिव है। बड़ी संख्याओं में ये जो है तो काफी इफेक्टिव होता है। जैसे मान लिया जाए, यहां देखिए कि एक बार हम लोग चलते हैं इसको वो करके थोड़ा सा दूसरी जगह, आपको एक दूसरी जगह मैं लेके चलता हूं और वहां पर इसकी चर्चा करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हम आते हैं अपने मेन पेज पर। यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे जो है हम चीजों को
डिजिटल रूट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसमें से हम बड़े नंबर थोड़े ले लिए, 5, 6, 7, 8, 4, 9, 4, 3, ऐसा करके कुछ एक नंबर हम निकाल लिए। तो अब इसके हमें डिजिटल रूट्स निकालने हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है डिजिटल रूट्स ऑफ, या बी जैसे हमने यूज किया है, आप इसके जगह डी भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस नंबर में आपको अगर निकालना है तो देखें क्या तरीका हो सकता है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आता हूं। हाँ, तो अब हम यहां पर चर्चा कर रहे थे कि देखिए कैसे यहां हम रिमूविंग 9 के द्वारा हम कैसे डिजिटल रूट्स पता कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि एक 9 है तो इसको हटा दिया। अब हमें क्या देखना है कि किसका कॉम्बिनेशन 9 दे रहा है। तो फिर 6 और 3 का कॉम्बिनेशन 9 दे रहा है, तो 6 को हटा दिया और फिर इधर से 3 को हटा दिया। ये देखिए, फिर आपके पास अब क्या कॉम्बिनेशन 9 दे रहा है। तो ये देखिए 4 एक कॉम्बिनेशन 9 दे रहा है और 5 का कॉम्बिनेशन 9 दे रहा है, इसको भी हटा दिया। अब ये छोटा कर दिया। अब क्या है, अब यहां जो 9 की कॉम्बिनेशन, अब देखें 7, 8, जो सबसे बड़ा डिजिट है सिर्फ उसको पकड़ेंगे। तो 8 में 1 अगर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम 3 ले लेंगे, क्योंकि हमने 8 हटाया है 4 का। अब यहां देखिए 7 और 3 है, तो 7 को हटाएंगे अगर और इसमें से 2 ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यही इसका जो है आपके पास डिजिटल रूट्स हो जाएगा। इसको रिमूविंग 9 का मेथड बोलते हैं, और ये ज्यादा इफेक्टिव है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि हम लोग कहाँ थे। हाँ, तो हम लोग डिजिटल रूट्स में इसको कंप्लीट कर रहे थे। अब आगे ये आपको कुछ नंबर है, इसके डिजिटल रूट्स निकालने हैं। इसको जल्दी आप लोग निकाल लीजिए, फिर उसके बाद इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन सर।
हो गया? डन सर। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल रूट्स की तरफ चलेंगे। 2-3 एप्लीकेशन की हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ। ऐसे आगे वैदिक गणित में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इसके और सारे भी एप्लीकेशन बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल 2-3 एप्लीकेशन की हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो एप्लीकेशन है कि जो अर्थमेटिक के जो एप्लीकेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिसकी हमने चर्चा की है, वो आपको वहां पर यूज होगा। देखें कैसे। एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन होता है, तो जो ही एडिशन में हम डिजिटल रूट्स को यूज करते हैं, तो देखें सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल रूट्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन में कैसे यूज होता है, ये बड़ा सा जो है आपके पास क्वेश्चन है, ये नंबर है, जैसे 25684 35426 78952 25864। इसको हम ऐड करना है, ऐड कर लिए, और ऐड करने के बाद नीचे आंसर लिख दिया 165926। अब ये आंसर सही है या नहीं, इस चीज को पता करना है विदाउट एडिंग दोज टर्म्स। तो बिना इसको ऐड किए हुए ही हम पता कर लें कि कैसे ये सही है। तो देखें जितने भी नंबर्स हैं उस सबके डिजिटल रूट्स आप निकाल लें। 25684 का डिजिटल रूट 7, 35426 का डिजिटल रूट 2 और 78952 का डिजिटल रूट 4 और 25864 का डिजिटल रूट 7। इसको डिजिटल रूट्स निकाल लिया और नीचे आंसर के भी डिजिटल रूट्स निकाल ली। आंसर का डिजिटल रूट्स आपको 2 आ गया, और जो ऊपर नंबर्स के डिजिटल रूट्स आए हैं, इन दोनों को अगर आप चेक करें, दोनों बराबर आ जाते हैं, तो आपके आंसर सही हैं, अदरवाइज गलत है। देखिए 7 और नीचे 7, 14, 14 और 4 18, तो 9 9 दो बार हट गया, उसके बाद बच गया 2, और नीचे आंसर के भी डिजिटल रूट्स आपके 2 आए पड़े। तो यानी सम, टोटल सम का डिजिटल रूट्स और जितने भी नंबर्स हैं उसके डिजिटल रूट्स का सम अगर इक्वल आ जाता है, सम का भी डिजिटल रूट्स, तो फिर आपके ये आंसर सही है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा इस पर इसके चर्चा करेंगे आगे। तो अब आइए यहां देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन हमने एक लिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यहां दोनों का एक साथ हमने कर दिया है, तो मल्टीप्लिकेशन जहां होगा डिवीजन ऑलरेडी हो जाएगा वो दोनों को। तो इसमें देखिए 293 एक हमारे पास नंबर है और नीचे 297 है। आप ध्यान दें, इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन आप एकाधिक n पूर्वेन से कर सकते हैं। तो सीधा 7 3 जा 21 कर दिया, और 29 इंटू 30, तो आपको आ गया 87021। तो ये आपका जो है मल्टीप्लिकेशन है। अब चूंकि स्टूडेंट करके देगा तो आप देखेंगे ये सही किया है या नहीं किया है, तो इस चीज को कैसे समझा जाए, इस विषय में चर्चा करेंगे हम लोग। यहां देखिए 293 का डिजिटल रूट्स आपका हो गया 293 का डिजिटल रूट्स हो गया 5, 9 तो सीधा हट जाएगा 235, और 297 का डिजिटल रूट्स हो गया 9, और इधर नीचे आंसर का डिजिटल रूट्स देखिए 8 और 1 9, और 7 और 2 9, तो एक 9 हट जाएगा तो एक 9 रह गया, तो इधर भी 9 ही आ गया एक तरह से देखा जाए तो डिजिटल रूट्स 9 हो गया।
और दोनों जो डिजिटल रूट्स है उसको मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा 45, और 45 का डिजिटल रूट्स भी आपका 9 आ गया। तो द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिटल रूट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द डिजिटल रूट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सीधा, यानी किसी दो संख्याओं के मूलांक या बीजांक का गुणनफल का मूलांक और उस दो संख्याओं के गुणनफल का मूलांक अगर बराबर हो तो ये सीधा सीधा सही मान लिया जाता है। तो ये हमारा डिजिटल रूट्स है। एक चीज देखें, थोड़ी सी इस पर करेक्शन चलते हैं और करते हैं हम लोग उस पर जाकर के पेज पर आते हैं अपने, और यहाँ पर आपको हम एक अजीब सी चीज दिखाते हैं और आपके समझ में आएगा कि आखिर में ये क्या चीज है। देखिए, अब जरा हम ये समझने की कोशिश करें कि एक बच्चा जो है हमें मल्टीप्लाई करता है। हमने लिया था 2 9 3 मल्टीप्लाई 2 9 7। अब इस क्वेश्चन को हम 3 बार लिखते हैं। और 3 बार इसका आंसर भी लिखते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इंडिया है, थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे होती है। हम लोग थोड़ा आदत से ही रूल तोड़ने वाले हैं। तो ऐसा हम लोगों के विषय में कहा जाता है कि हम लोग रूल के अंडर में काम करते नहीं हैं, तो थोड़ा सा रूल तोड़ने की आदत होती है। देखिए अब हम कैसे इसके रूल तोड़ रहे हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ चलते हैं इसमें। एक बच्चा इसको सॉल्व करके दिया 8 7 0 2 1। ठीक है, ये आंसर आपको करके एक बच्चा देता है और कहता है सर देख लो मैंने सही किया है, और डिजिटल रूट से हमने चेक भी कर लिया है, इसका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। एक बच्चा आपको यही सेम आंसर देता है और कहता है कि सर वो ये हमने भी करके दिया है। और एक बच्चा क्या करता है कि ये आपको लिख के देता है। ये 3 आंसर आपके सामने हैं, 2 9 3। अब यहां हमें क्या देखना है वो आपको मैं दिखाता हूं। 2 9 3 का डिजिटल रूट्स होगा 5, 2 9 7 का डिजिटल रूट्स होगा 9, और
इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें तो इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो आ जाएगा 45 और ऊपर के नंबर का और इसका डिजिटल रूट्स हो जाएगा 9 और इसके आंसर का भी डिजिटल रूट्स 9 हो जाएगा। आप देखें जो दूसरा हमारा कंडीशन है यहां भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, और जो तीसरा कंडीशन है इसमें भी लगभग यही बातें आ रही। अब डिजिटल रूट्स तीनों जगह आपका सेम है, कौन सा आंसर सही होगा और कौन सा आंसर गलत होगा। जब हम मल्टीप्लिकेशन को डिजिटल रूट से चेक करना सीखते हैं तो उसकी लू फॉल्स भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसी बात को समझने के लिए हमने ये प्रॉब्लम रखा है। इस पर चर्चा करने के लिए हम ध्यान देंगे कि सबसे पहला कहता है नंबर ऑफ जीरोज, पहला कंडीशन है इसका, और दूसरा है दो चीजें हैं। पहला है नंबर ऑफ जीरोज कम या ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ जीरोज कम या ज्यादा हो जाए तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता डिजिटल रूट्स मेथड। और दूसरा है इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स। अगर कोई बच्चा 87 के जगह 78 लिख देता है तो इस चीज को वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, डिजिटल रूट्स तो सही ही बताए। लेकिन इस तरह की मिस्टेक्स तो बाय ऑब्जर्वेशन ही पकड़ में आ जाती है, तो उतना ज्यादा इसमें चिंता करने का विषय नहीं है और हम इस पर आगे भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये चीजें हमारे पास है और चल सकते हैं, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अब स्लाइड में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां से चीजों को समझेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में ये जो दो डिजिटल रूट्स के माध्यम से मल्टीप्लिकेशन को चेक करने की, या एडिशन में भी इस तरह की परेशानी आएगी कि नंबर ऑफ जीरोज का कम या ज्यादा हो जाना इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता और इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स के को नहीं डिटेक्ट कर पाता। बाकी हर जगह ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। अब दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है डिजिलिटी ऑफ 9। 9 की जो एप्लीकेशन डिजिटल रूट्स की एप्लीकेशन है कि 9 से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक करना। कोई भी संख्या जो दी हुई है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए आपके पास ध्यान दें कि अगर किसी भी नंबर का डिजिटल रूट्स 9 आ जाता है तो वो नंबर
9 से कंप्लीट डिविजिबल होगा when the digital roots of any number be 9, then it is perfectly divisible by 9, otherwise it cannot be divisible. पहला तो ये है. अब जैसे देखिए 782 का डिजिटल रूट्स 8 है. इट मीन्स ये 9 से डिविजिबल नहीं है. एक चीज और इसमें पता चल सकता है कि रिमाइंडर क्या होगा. तो जो इसका डिजिटल रूट्स होगा वही रिमाइंडर हो जाएगा. अगर डिजिटल रूट्स 9 है तो वो परफेक्ट डिविजिबल है, अदरवाइज इसका ये जो भी डिजिटल रूट्स आता है अदर देन 9 विच इज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हो जाएगा. तो ये छोटी सी जो चीजें हैं वो हमें समझने की जरूरत है. इसमें हम कई तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं. इसका जो हम आपको डालेंगे, लिंक डालेंगे एक वेबसाइट का, उसमें जो हमने पोस्ट लिखी है तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और थोड़े यूनिक जो आज के कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी हमने डाले हैं उसमें. अभी तो फिलहाल उसको इस पीपीटी में नहीं लिया है, लेकिन जो पोस्ट दूंगा आपको लिंक, जैसे आपको एकाधिकेन पूर्वेन का दिया था इस तरह के पोस्ट दूंगा, तो उसमें जो है सो क्वेश्चंस के पैटर्न थोड़े ज्यादा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, तो वहां आपको ये समझने में आ जाएगा. अब ये हमारे पास क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में. यहां पर हमें सॉल्व करना है कि ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं. इसको एक बार जल्दी से कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग तो अब तो 5 मिनट आज का रह गया है, तो आगे बढ़ेंगे फिर और अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे. और आज अब 5 मिनट में तो नए टॉपिक संभव नहीं है, तो इसीलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत चीजें. Done, sir. ओके. Done, sir. Done, sir. ओके. Sir, none is divisible by 9. हाँ, Yes, None yes, is sir. divisible by 9. कोई बात नहीं है, रिमाइंडर तो होगा. हाँ, Yes, remainder रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. All sir have remainder. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से किया जाए. अब इसको शेयर हटा रहा हूं. अब तो कुछ है नहीं, बस
इसमें नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कल जो हम लोग बैठेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, वैदिक गणित के सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र की चर्चा करेंगे। वो है ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम। ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, हर जगह इस्तेमाल होने वाली चीज है। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और इसकी कितनी प्रशंसा की जाए वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज की, वो कम है। और अब तक जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर वो आपने जो बताया उसमें ये बताया कि हम 5 हो तो मल्टीप्लाई कर लें, आखिरी में 10 हो तो मल्टीप्लाई कर लें, 9 हो तो मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि ये सारे कंडीशन में कहीं भी ना हो तो क्या करें? तो यानी अभी तक हम लोग कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो अनकंडीशनल मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे जब हम वर्टिकली क्रॉसवाइज की चर्चा करेंगे। यहां भी वन लाइन आंसर होगा और उस पर चर्चा होगी और बात करेंगे। तो 1 मिनट से भी अब कम समय रह गया है और इसमें क्लास ओवर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग जब चर्चा करेंगे तो वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज की चर्चा होगी, और कल के क्लास में हम लोग इस पर बात करेंगे और उसके स्टार्ट करेंगे एक छोटे से फंक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से। और जैसे जैसे आपके वैदिक गणित के क्लास आगे बढ़ेंगे हम लोग उसकी विशालता की तरफ आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक भी उससे सॉल्व करेंगे, अलजेब्रा भी सॉल्व करेंगे, और